So hey guys, so again welcome to Explorers YouTube channel and today हम जो देखने जा रहे हैं वो हम ये देखने जा रहे हैं कि हम डेटा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हमने अभी मेन एक्टिविटी से हमने 1 मिनट यार ज़रा रुको। तो भाइयों यहाँ पे अब हाँ आज हम ये देखेंगे कि जो हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, थोड़ा रिवाइंड करो। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हमने मेन एक्टिविटी से अपनी दूसरी सेकंड एक्टिविटी में डेटा कैसे पास किया था। नाउ अब सिनारियो ये है कि भाई चलो डेटा तो पास कर दिया, अब डेटा हमें वहाँ से कुछ, अब वहाँ से भी मुझे कुछ डेटा मान लो चाहिए मेन एक्टिविटी के अंदर। यानी कि जब डेटा वहाँ से, जब यूज़र उस एक्टिविटी को छोड़ेगा इन द सेंस कि वो एक्टिविटी जब ख़त्म होगी, ख़त्म कब होगी, जब यूज़र बैक प्रेस कर देगा। सेकंड एक्टिविटी में जब वो होगा, जब जैसे यूज़र बैक प्रेस करेगा, जो बैक बटन दबाएगा वो, तो वापस से वो पहली यानी उससे पहले जो एक्टिविटी खुली हुई थी, इस केस में मेन एक्टिविटी खुली हुई थी, तो वो वापस से मेन एक्टिविटी में आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि जैसी मेन एक्टिविटी पे वापस आए बंदा, तो मेरी मेन एक्टिविटी दोबारा चालू होगी और चालू होने के साथ साथ वो जो सेकंड एक्टिविटी खुली थी ना, वहाँ से कुछ डेटा मिल जाए मुझे। तो ये कैसे होगा भाई? मैं चाहता हूँ को डेटा मिल जाए। तो अब ये वाला सिनेरियो जरा हम कवर कर लें। मैं सारे सिनेरियो कवर कराऊंगा और मेरे ख्याल से 4-5 वीडियो मुश्किल से और आएंगी। 4 नहीं यार, ज़्यादा ही बोल दिया, 3-4 वीडियो और होंगी मेरे ख्याल से। इसके बाद हम एप्लीकेशन बनाएंगे जियो क्विज़, जिसके अंदर अब तक जो भी हमने पढ़ा है वो सारा सारांश उसके अंदर, यानी कि सारा रिवाइज उसके अंदर एक बार हो जाएगा। तो आपका अच्छा खासा बेसिक जो है कवर हो जाएगा। फिर हम कंसेप्ट का थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको नया कोड देखने को मिल रहा है, सबसे पहली लाइन जो आपको यहाँ दिख रही है नई, वो है प्राइवेट टाइप का, फाइनल टाइप का, एक इंटीजर टाइप का रिक्वेस्ट कोड नाम का वेरिएबल, जिसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की गई है। ये क्यों है, इसका पर्पस क्या है, इसका जानने के लिए हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। फाइनल, जिसको नहीं पता कीवर्ड क्या करता है, दरअसल फाइनल हम उस वेरिएबल को क्रिएशन में लगाते हैं कि हम ये चाहते हैं कि उस वेरिएबल की कभी भी रन टाइम में कभी भी उसकी वैल्यू चेंज ना हो। फाइनल का शब्द ही देखो फाइनल है, यानी कि इसकी वैल्यू फाइनल है। अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। तो भाई कहाँ है कोड? ठीक है, तो ये वाला जो कोड है देख रहे हो, सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट करने का कोड पिछली वीडियो में जो था वो मैंने इसको यहाँ से सारा कमेंट में डाल दिया है और नया कोड लिखा है एक्टिविटी को स्टार्ट करने का। और ये कोड जो नया है वो क्या कर रहा है? अरे यार ये क्या हो गया, थोड़ा सा ये वियर्ड सा लग रहा है ना। रुको अभी ज़रा इसको सही करता हूँ, इसको अभी ठीक किए देते हैं। नीचे आ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? तू भी नीचे आ ना। हाँ अब ठीक है। तो अब भाई देखो यहाँ पे सबसे पहली लाइन तो पहले जैसी है, इंटेंट बना रहे हैं और किसके संदर्भ में बना रहे हैं और किसको चालू करना है, किस एक्टिविटी को चालू करना है, वो क्लास भी दे रहे हैं। चलो ठीक है भाई, पहली वाली बात हो गई। नाउ बंडल भी बना रहे थे, पहले भी बना रहे थे। नाउ अब इस बंडल में कुछ वैल्यूज डाल रहे हैं, पहले भी डाली थी। इंटेंट के अंदर बंडल ठूस दिया, पहले भी ठूसा था। तो चेंज क्या हुआ? चेंज आया इस नई लाइन का। जो स्टार्ट एक्टिविटी मेथड था, यहाँ देखें जो ये वाला स्टार्ट एक्टिविटी मेथड है, इसमें एक इंटेंट जाता है जिसका काम बस इतना होता है कि दूसरी एक्टिविटी जो इस इंटेंट के अनुसार जो एक्टिविटी चालू करनी है वो एक्टिविटी चालू हो जाती है। दरअसल एक्टिविटी चालू करने का काम एक्टिविटी मैनेजर का होता है। तो एक्टिविटी मैनेजर को पता क्या चलता है कौन सी एक्टिविटी चालू करनी है, वो इसी इंटेंट से पता करता है वो, क्योंकि इस इंटेंट में हमने बता दिया था कि क्या करना है। अभी जो है हम स्टार्ट एक्टिविटी ना करके स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। ये भी एक्टिविटी क्लास का ही एक मेथड है। ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डेटा वापस चाहिए होता है कुछ, समझ रहे हो। तो इसके अंदर 2 आर्गूमेंट जाते हैं। पहला इंटेंट, तो इंटेंट तो बताने की जरूरत नहीं है, इंटेंट क्यों दे रहे हैं हम, ये तो पहले वाली बात हो गई। इंटेंट यहाँ पर भी पर्पज़ वही है जो पहले रहा था। एक नई चीज़ जो यहाँ जा रही है वो एक रिक्वेस्ट कोड। बेसिकली दूसरा आर्गूमेंट जो है इंटीजर टाइप का होना चाहिए, जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगी, 0 1 2 3 4 5 6, कुछ भी एक इंटीजर वैल्यू। तो वो इंटीजर वैल्यू, दरअसल उस इंटीजर वैल्यू को हम रिक्वेस्ट कोड के नाम से जानते हैं, रिक्वेस्ट कोड बोलते हैं उसको। रिक्वेस्ट कोड क्या करता है? देखो रिक्वेस्ट कोड का काम क्या है, किस पर्पस के लिए रिक्वेस्ट कोड यहाँ पे हम दे रहे हैं। देखो ऐसा है कि किसी सिंपल एप्लीकेशन में, अभी जो हमारी एकदम नॉर्मल एप्लीकेशन है, इसमें 2 एक्टिविटी है, एक मेन एक्टिविटी, एक सेकंड एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी हमें पता ही है कि भाई देखो डेटा आएगा कहाँ से,
आना तो सेकंड एक्टिविटी से है, क्योंकि सेकंड के अलावा कोई थर्ड एक्टिविटी है नहीं हमारे पास, तो आएगा तो सेकंड एक्टिविटी से ही। तो इस केस में तो रिक्वेस्ट कोड की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पक्का क्रिस्टल क्लियर है कि डेटा अगर कहीं से आया तो सेकंड एक्टिविटी से ही आएगा, क्योंकि थर्ड एक्टिविटी तो है ही नहीं, ना फोर्थ है ना कोई और एक्टिविटी नहीं है। बट इन मान लो कि अगर हमारे पास सेकंड के बाद थर्ड एक्टिविटी भी होती तो ना हो, अब ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हम कि डेटा आया कहाँ से था, डेटा थर्ड एक्टिविटी से आया है या सेकंड एक्टिविटी से आया है, क्योंकि डेटा दोनों जगह से आ सकता है कभी भी किसी भी टाइम। मान लो मेन एक्टिविटी में 2 बटन थे, एक बटन सेकंड एक्टिविटी को स्टार्ट करता, दूसरा बटन थर्ड एक्टिविटी को स्टार्ट करता, तो यूज़र ने मेन एक्टिविटी खोली और यूज़र ने दूसरा बटन दबाया जिससे थर्ड एक्टिविटी स्टार्ट होती है, और थर्ड एक्टिविटी स्टार्ट हुई। तो वहाँ से अब जैसी थर्ड एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो क्या होगा, थर्ड एक्टिविटी जब स्टार्ट हुई, जब यूज़र का काम खत्म हो जाएगा वहाँ से, तो वो बैक प्रेस करेगा तो थर्ड एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, वापस से पहली वाली एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी थी वो खुल जाएगी, तो वहाँ पे डेटा पास हो जाएगा थर्ड एक्टिविटी से। नाउ लेकिन हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं पता चलेगा कि थर्ड एक्टिविटी से आया है कि सेकंड से आया है, ये कैसे पता करें। तो इसलिए हम हर एक्टिविटी के लिए एक रिक्वेस्ट कोड बना देंगे, हर एक्टिविटी का अलग रिक्वेस्ट बना देंगे। और जब भी हम कोई एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, लाइक यहाँ पे मैं सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट कोड दे दिया है। अब जब भी सेकंड एक्टिविटी से डेटा आएगा तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं चेक कर लूँगा क्या उसका रिक्वेस्ट कोड, क्योंकि जब वो सेकंड एक्टिविटी डेटा देगी तो डेटा के साथ वो रिक्वेस्ट कोड भी देगी। तो मैं क्या करूँगा, मैच कर लूँगा अपना वाला जो मैंने यहाँ से भेजा था और जो उसके पास से आया है, क्या दोनों के रिक्वेस्ट कोड सेम है। अगर सेम है तो अच्छा भाई, ये हमारी सेकंड एक्टिविटी ही है। नाउ मैंने अब थर्ड एक्टिविटी के लिए एक नया रिक्वेस्ट कोड बनाया, उसका नाम मैंने वेरिएबल का रख दिया रिक्वेस्ट कोड 2 या रिक्वेस्ट कोड फॉर सेकंड और थर्ड एक्टिविटी, कुछ भी नाम रख लो, नाम में क्या रखा है। नाउ अब क्या हुआ, जब थर्ड एक्टिविटी से डेटा आएगा तो थर्ड एक्टिविटी का रिक्वेस्ट कोड फॉर जो हम थर्ड एक्टिविटी को कुछ इसी तरीके से चालू करेंगे इंटेंट, और यहाँ पे दे देंगे रिक्वेस्ट कोड फॉर थर्ड एक्टिविटी, जिसकी इंटीजर वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं बट सेम नहीं होनी चाहिए। लाइक इसकी 0 रख दी तो उसकी हम 1 रख देंगे। ना अब क्या होगा, वहाँ से जब डेटा आएगा तो वहाँ पे रिक्वेस्ट कोड में वो 1 देगा मुझे। अगर वो 1 मेरे यहाँ वाले वेरिएबल की 1 दोनों मैच कर गए तो ठीक है यार, ये डेटा आया था थर्ड एक्टिविटी से। समझ रहे हो इसका रोल क्या है, ठीक है। नाउ अब भाई इंटेंट हमने पास करा दिया है और ये अब रिक्वेस्ट कोड भी दे दिया है। नाउ ठीक है, चलो ठीक। अब बात ये है कि चलो ठीक है यार, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। अब उसने अभी हम दूसरी एक्टिविटी भी खोलेंगे कि वहाँ से डेटा पास कैसे करना है। अब डेटा वहाँ से पास कर लो, मान लो डेटा पास हो गया, अब मैं यहाँ पे कैच कैसे करूँ वो डेटा को, वो डेटा कहाँ आएगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी क्लास का एक और मेथड है जिसको हमें ओवरराइड करना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ओवरराइड एक नया फंक्शन किया हुआ है ऑन, और इस फंक्शन का प्रोटोटाइप देख लो, और इसका नाम है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, जिसमें 3 आर्गूमेंट होते हैं। पहला रिक्वेस्ट कोड, ये जो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट जो है ओवरराइड किया है, तो ओवरराइड किया है यानी कि हम इसको कॉल नहीं करेंगे, ये सिस्टम द्वारा कॉल होगा। सिस्टम, या और टेक्निकली बात करूँ तो एक्टिविटी मैनेजर जो बंदा होता है ना, वो एक्टिविटी मैनेज करता है, तो वो ही क्या करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा। हमें बस इस मेथड को ओवरराइड करना है, कोड देना है कि इसमें, ताकि वो इस मेथड को बस कॉल कर दे। कोड हमने लिख लिया है, कॉल लेकिन वो करेगा। तो इसमें जब वो कॉल करेगा तो 3 पैरामीटर वो खुद पास करेगा। पहला रिक्वेस्ट कोड, वही रिक्वेस्ट कोड है जहाँ जो हमने यहाँ दिया था उस एक्टिविटी के पास हमारा रिक्वेस्ट कोड है। तो वही एक्टिविटी से रिक्वेस्ट कोड लेके एक्टिविटी मैनेजर इस मेथड को कॉल करेगा, इसमें रिक्वेस्ट कोड दे देगा ताकि हम मैच कर पाएंगे। रिजल्ट कोड क्या होता है, रिजल्ट कोड देखो यहाँ मैंने एक बात लिखी है, एक्टिविटी डॉट रिजल्ट कैंसल्ड एंड एक्टिविटी डॉट रिजल्ट ओके, 2 प्रीडिफाइंड कॉन्स्टेंट है एक्टिविटी क्लास के। मतलब कि रिजल्ट कैंसल्ड और रिजल्ट ओके एक्टिविटी क्लास के 2 प्रीडिफाइंड कॉन्स्टेंट हैं जो इंटीजर टाइप के हैं। तो इनका मेनली यूज़ होता है रिजल्ट ओके का मतलब भाई सब एवरीथिंग वाज ओके, एंड रिजल्ट कैंसल्ड मैं तब यूज़ करूँगा कोई है कुछ गलती, कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो मैं ये दे देता हूँ पास करके, मतलब रिजल्ट में कुछ दिक्कत आ गई है भाई, तो ये डिनोट करने के लिए मैंने ये दे दिया। रिजल्ट ओके यानी कि एवरीथिंग वाज ओके, सेकंड एक्टिविटी बोलेगी, सेकंड एक्टिविटी रिजल्ट ओके वहाँ से पास करेगी, और मैं जस्ट यहाँ मैच कर लूँगा कि जो रिजल्ट कोड आया है यानी कि ये रहा, क्या वो रिजल्ट ओके है, ठीक है। रिजल्ट कोड की इंटीजर वैल्यू क्या रिजल्ट ओके की इंटीजर वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो भाई कुछ गड़बड़ हो गई है, तो मैं जाहिर सीधा रिटर्न हो जाऊँगा यहाँ से, कुछ नहीं करूँगा फिर मैं, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई, रिजल्ट ओके और रिजल्ट कोड दोनों सेम बराबर हो गए, तो मैं अब ये चेक कर लूँगा कि भाई कौन सी एक्टिविटी से माल पानी आया है। तो यहाँ तो एक ही एक्टिविटी है तो एक ही इफ़ कंडीशन लग गई,
यहाँ पे एक और इफ़ कंडीशन लग जाती है अगर दूसरी एक्टिविटी भी होती, एल्स कंडीशन लगती है बेसिकली। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड मैं अपने रिक्वेस्ट कोड से मैच कर रहा हूँ, वहाँ से जो ये वाला तो हमारा वाला है और वहाँ से जो आया है, क्या दोनों मैच कर रहे हैं? अच्छा मैच कर रहे हैं, यानी कि सेकंड एक्टिविटी से माल आया है। अब डेटा भी तो पास हुआ है, ये डेटा बेसिकली इंटेंट है, और इंटेंट ये एक खाली इंटेंट है जिसके अंदर बंडल पड़ा हुआ होगा, कुछ भी डाल सकते हो। खैर इंटेंट में तो पता है, मैंने बताया बंडल डाल दो, बंडल में कुछ भी डाल दो। तो बंडल अगर डेटा नल है तो भाई कुछ गड़बड़ हो गई, वहाँ से डेटा आया नहीं है, चुपचाप रिटर्न कर लो। अगर यहाँ से भी बंदा पास हो गया, चलो डेटा नल नहीं है, यानी कि हमारे पास मैटर आ चुका है। तो मैंने क्या करा, टोस्ट से ये पता करने के लिए कि मैटर अच्छा आया है कि नहीं, तो यहाँ से मैंने डेटा इंटेंट है डॉट गेट स्ट्रिंग मेथड से बंडल लिया डायरेक्टली, फिर बंडल पे लगा दिया एक और मेथड गेट स्ट्रिंग जो कि बंडल का मेथड है। वहाँ से मैंने की डाल दी यूज़र नेम नाम की, वहाँ से वैल्यू मिल जाएगी मुझे हेक्सोरस। टोस्ट मैंने लेंथ लॉन्ग दे दिया है और डायरेक्टली फिर इसी पे डॉट शो मेथड मैंने कॉल कर दिया है। ये मान लो भाई शॉर्ट हैंड है, यही चीज़ मैंने यहाँ तो करी थी। अच्छा एक फ़र्क देखो, वहाँ पे टोस्ट में दिस दे रहा हूँ, यहाँ टोस्ट में मेन एक्टिविटी डॉट दिस है, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे मैं एनोनिमस क्लास में नहीं हूँ और यहाँ मैं एनोनिमस क्लास में हूँ। और यहाँ मैं यहाँ देखो, यहाँ पे रिडंडेंट कोड नहीं है, रिडंडेंट कोड लग रहा है बिल्कुल। देखो यहाँ मैं पहले टोस्ट में एक डॉट से टोस्ट ले रहा हूँ, इसमें सेव करा रहा हूँ, फिर उस टोस्ट पे शो मेथड यूज़ कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली इसी मेक टेस्ट पे यहाँ पे लास्ट में डॉट शो बेसिकली, क्योंकि ये तो इसकी रिटर्न वैल्यू ऑब्जेक्ट होगी टोस्ट टाइप की, और उस टोस्ट टाइप पे ऑब्जेक्ट पे मैं शो मेथड कॉल कर सकता हूँ। तो ये तो जावा का कंसेप्ट हो गया, खैर ये तो आना चाहिए आपको। अब यहाँ तो आपने देख लिया भाई एक्टिविटी से जो वहाँ से माल पानी आएगा वो कैसे गेट करना है। अब वो माल पानी भेजना कैसे है सेकंड एक्टिविटी से बैक मेन एक्टिविटी पर, वो भी जरा देख लेते हैं। तो मेरे भाइयों यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी खोल ली है, जानी पहचानी लग रही होगी। तो यहाँ पे नया कोड देखो। अब देखो क्या है कि ये जो नया कोड है ये सेटिंग रिजल्ट और डेटा। अब ये यहाँ पे बेसिकली हम डेटा पास नहीं कर रहे हैं, हम डेटा यहाँ पे सेट कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। डेटा हम पास नहीं कर सकते, डेटा हम सेट कर सकते हैं। होगा क्या, जब एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी तो एक्टिविटी मैनेजर इस यहाँ से हमारी जो हमने डेटा सेट किया था वो डेटा उठा के उस एक्टिविटी को दे देगा, भाई जिस एक्टिविटी ने इसको कॉल किया था। सिंपल सी बात है। तो इसका ये एक्टिविटी क्लास का एक और मेथड यहाँ पे है सेट रिजल्ट, जिसको हम कॉल करना है, ओवरराइड नहीं करना है, कॉल करना होता है। और इसके दो आर्गुमेंट होते हैं, बेसिकली इसके दो वेरिएंट हैं। एक वेरिएंट है सेट रिजल्ट जिसके अंदर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट आप दे सकते हैं, वो है मतलब एक आर्गुमेंट देंगे, वो है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट कोड, यानी कि या तो सिर्फ रिजल्ट ओके या रिजल्ट कैंसल्ड। आप खुद का भी रिजल्ट कोड बना सकते हैं, बट वो इस अभी हमारे उसमें नहीं है, क्या बोलूँ, चलो छोड़ो जो भी है, मतलब मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा उसके बारे में, वो ज़रूरी नहीं है। अभी दो कोड जान लो। और एक और बात, सेट रिजल्ट अगर आप नहीं करते हो कॉल, मान लो अगर आपने सेट रिजल्ट कॉल ही नहीं किया तो जाहिर सी बात है कोई डेटा आप पास कर नहीं रहे हो, तो इस केस में तो डेटा नल हो जाएगा। हम तभी मैं चेक कर रहा था डेटा नल है कि नहीं। मान लो मैंने ये कॉल ही नहीं किया तो तब भी वो मेथड कॉल तो होगा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, बट इस बार क्या होगा, डेटा नल रहेगा। भाई डेटा जब सेट ही नहीं हुआ है तो डेटा तो नल होगा ही ना, वो नल हो जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, मेरी मर्जी में डेटा दूं या ना दूं। बाकी ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड कॉल होगा, क्योंकि जो मैंने स्टार्ट एक्टिविटी की थी वो की थी इस मेथड से, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। अब मेरे भाइयों यहाँ देखो, एक इसका वेरिएंट है कि जिसमें मैं सिर्फ रिजल्ट ओके रिजल्ट, यानी कि बिना डेटा के मैं बस ये बताऊंगा कि रिजल्ट ओके रिजल्ट, मतलब एवरीथिंग वाज ओके और नॉट, बस ये बताने के लिए मैंने सेट रिजल्ट कर दिया है। अदरवाइज अगर डेटा भी देना है साथ में तो इसका दूसरा वेरिएंट है जिसके अंदर दो आर्गुमेंट जाते हैं, रिजल्ट ओके यानी कि रिजल्ट कोड, एंड दूसरा इंटेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मेरी मर्जी, या तो मैं यही वाला इंटेंट दे दूँ जो वहाँ से मिला था, ठीक है, या मैं क्या कर सकता हूँ अपना खुद का नया इंटेंट बना के। और यहाँ जो मैं इंटेंट बनाऊंगा ना, देखो पहले जो इंटेंट बनाया था उसमें दो आर्गुमेंट दिए थे कंस्ट्रक्टर में। क्या, अब पहला कॉन्टेक्स्ट किसके संदर्भ में, यानी कि वो एक्टिविटी जहाँ से हम एक्टिविटी चालू कर रहे हैं दूसरी वाली, और दूसरी एक्टिविटी की क्लास का नाम। बट यहाँ पे अगर मैं इंटेंट बनाऊंगा तो हमारा इंटेंट बनाने का पर्पस क्या होगा, हमारे यहाँ पे इंटेंट बनाने का पर्पस होगा कि हम सिर्फ डेटा पास कराना चाह रहे हैं, यार हमें कौन सी एक्टिविटी चालू करानी है। तो हमारे पास एक और इंटेंट का कंस्ट्रक्टर वहाँ पे एक और हमारे पास अवेलेबल है जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं जाता। सिंपल अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं कमेंट के अंदर,
तो भाइयों अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से इंटेंट बना सकता हूँ जो कि एक खाली इंटेंट होगा, यानी कि जिसका रोल सिर्फ इतना ही होगा कि वो डेटा पास, हमारा डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाए। इसके अंदर हमें ना तो ये बताने की ज़रूरत है किस संदर्भ में बता रहे हैं हम, ना ये बताने की ज़रूरत है किस एक्टिविटी को क्लास चालू करने, क्योंकि यहाँ पे तो इसका रोल क्या है, इसका रोल जैसे इतना होगा डेटा लेके जाना भाई, डेटा ले जा हमारा। इसका रोल यहाँ पे ये नहीं है कि एक्टिविटी हम स्टार्ट करा रहे हैं, समझ रहे हो। इसलिए हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहते तो। लेकिन मैंने क्या किया यार, छोड़े यार, मैंने तो आपको डेमो पर्पस दिखाना था। तो या तो आप खुद का इंटेंट बनाओ, वहाँ पे बंडल, उसमें बंडल डालो, दे दो, या मैं यही वाला इंटेंट जो यहाँ से लिया था मैंने वही दे दिया इसको वापस। और इस इंटेंट में बंडल पड़ा ही हुआ है, पहले हमने सेट किया ही हुआ है, जिसमें एक यूज़र नेम नाम की है, तो वहाँ से मैंने वही वहाँ पे मैंने एक्सेस की है ना। तो अब वक्त आ गया है हम एप्लीकेशन को बिल्ड करें और उसको खोलें और लेट्स सी कि इट्स वर्किंग और नॉट। तो ये रही मेरी एप्लीकेशन, प्रेस मी पे करते हैं तो वी डिड इट, सेकंड एक्टिविटी, ओके एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। अब हम कहेंगे बैक प्रेस, होगा क्या, सेकंड एक्टिविटी हो जाएगी डिस्ट्रॉय, ख़त्म कहानी। हम आ जाएंगे वापस से जिस एक्टिविटी ने इसको स्टार्ट किया था, और जैसे ही बैक जाएंगे उसी मिनी सेकंड्स में या नैनो सेकंड्स में हम बैकग्राउंड में क्या होगा कि एक्टिविटी मैनेजर जो है वो इस एक्टिविटी से इंटेंट को पकड़ेगा, रिजल्ट कोड लेगा, ठीक है, समझ लो, रिजल्ट कोड लेगा, इंटेंट लेगा, रिजल्ट कोड हमने रिजल्ट ओके से सेट किया हुआ है। और एक बात और बता दूं इसी बीच, अगर हमने मान लो कि रिजल्ट कोड जब हम सेट रिजल्ट मेथड कॉल नहीं करेंगे, मैंने बताया था ऑप्शनल है, अगर मैं ना कॉल करूं उस केस में रिजल्ट कोड क्या होगा, आपने सोचा है क्या वो नल होगा, मतलब कुछ होगा। लाइक मैंने जब सेट रिजल्ट कॉल नहीं किया तो अभी हमने बात की कि इंटेंट जो डेटा है वो नल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट कोड भी नल हो जाएगा? जी नहीं, एक्टिविटी मैनेजर सेट रिजल्ट कोड, मतलब जो सेट रिजल्ट मेथड है वो खुद से कॉल करेगा। देन आपने नहीं किया तो वो खुद कर देगा। तब जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप बैक प्रेस करके वापस जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिजल्ट कोड होगा वो बराबर होगा रिजल्ट कैंसल्ड के। ध्यान रहे किसके बराबर होगा, रिजल्ट कैंसल्ड के, ना कि रिजल्ट ओके के। तो चलो वापस से मैं जो कह रहा था वो कह दूँ अब कि अब जब मैं बैक प्रेस करूँगा तो सेट रिजल्ट्स में जो रिजल्ट कोड मिला था एक्टिविटी मैनेजर को और जो इंटेंट मिला है एक्टिविटी मैनेजर को वो पास करा देगा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड में। और जो रिक्वेस्ट कोड है वो तो मैंने सेट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड में दिया ही था, तो वहाँ से उसे वो एक्टिविटी रिजल्ट वहाँ से एक्टिविटी मैनेजर वहाँ से ले लेगा हमारा रिक्वेस्ट कोड और हमें वापस कर देगा। चलो बैक जाते हैं। ओके, टोस्ट देख रहे हो, हेक्सोरस और थोड़े लंबे समय तक रहा है क्योंकि टोस्ट इस बार मैंने लेंथ लॉन्ग वाला लिया था। तो इस तरीके से हमने डेटा सेकंड एक्टिविटी को दिया भी और इस बार हमने सेकंड एक्टिविटी से वापस डेटा लिया भी। और ये भी पार्ट है हमारा जो क्विज एप्लीकेशन हम जो बनाएंगे फ्यूचर में, ये कंसेप्ट भी उसमें यूज़ होगा। मैं अब तक जो भी बता रहा हूँ सब उसमें यूज़ होगा, तो अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा आपका अगर वो आप एप्लीकेशन मेरी देखेंगे तो। बनाते समय पूरा कोड एक्सप्लेनेशन वहाँ पे की जाएगी, तो ठीक है। तो वो वीडियो लंबी होगी भाई, आफ्टर ऑल वो पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे अच्छी खासी हम, तो वो वीडियो तो काफ़ी लंबी जाने वाली है। तो आई होप आपके पास इतना पेशेंस होगा कि वो आप उसको देख पाएँ। और लाइक और कमेंट करना मत भूलना भाई। और अच्छा कोई सजेशन हो तो प्लीज़ दे देना मुझे, सजेशन हमेशा एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो बाय।